हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर के लिए क्लासेस है। अगर आप एसटीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लासेस जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डैश नेटवर्क। यानी कि एक लोकल जो टेलीफोन नेटवर्क होता है वो कौन से नेटवर्क टाइप का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है पैकेट स्विच्ड, ऑप्शन बी है सर्किट स्विच्ड, ऑप्शन सी है बीट स्विच, ऑप्शन डी है लाइन स्विच। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सर्किट स्विच। यानी कि आपका जो लोकल टेलीफोन नेटवर्क होता है वो सर्किट स्विचिंग पे जो है काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, लोकल टेलीफोन नेटवर्क जो है ये सर्किट स्विचिंग का जो है एग्जाम्पल होगा। ओके, आगे आते हैं। अब है मोस्ट पैकेट स्विचेज यूज दिस प्रिंसिपल। यानी कि ज़्यादातर जो पैकेट स्विचेज होते हैं वो कौन सा प्रिंसिपल जो है यूज करते हैं। ऑप्शन ए है स्टॉप एंड वेट, ऑप्शन बी है स्टोर एंड फॉरवर्ड, ऑप्शन सी है स्टोर एंड वेट, ऑप्शन डी है स्टॉप एंड फॉरवर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्टोर एंड फॉरवर्ड। ठीक है, स्टोर एंड फॉरवर्ड। यानी कि ज़्यादा जो मैक्सिमम जो पैकेट स्विचेज हैं वो स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ज़्यादातर जो पैकेट स्विचेज हैं वो स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रिंसिपल पे जो है काम करते हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स टू मूव डेटा थ्रू ए नेटवर्क ऑफ लिंक एंड स्विचेज। व्हाट आर द मेथड टू मूव डेटा थ्रू ए नेटवर्क ऑफ लिंक एंड स्विचेज। ठीक है, तो डेटा को मूव करने का जो है क्या क्या मेथड होता है थ्रू ए नेटवर्क ऑफ लिंक एंड स्विचेज। ठीक है, नेटवर्क ऑफ लिंक और स्विचेज के थ्रू जो है डेटा को मूव करने का क्या क्या मेथड होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है पैकेट स्विचिंग एंड लाइन स्विचिंग, ऑप्शन बी है सर्किट स्विचिंग एंड लाइन स्विचिंग, ऑप्शन सी है लाइन स्विचिंग एंड बीट स्विचिंग, ऑप्शन डी है पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। इट मीन्स टू मूव डेटा थ्रू ए नेटवर्क ऑफ लिंक एंड स्विचेज वी यूज पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। ओके, आगे आते हैं। डिस्कशन नहीं है इस सेशन में, बस एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं एज ए टेस्ट के फॉर्म में। मिनिमम 10 क्वेश्चन जो है इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एंड सिस्टम आर रिजर्व्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन बिटवीन एंड सिस्टम इन डैश मेथड। ऑप्शन ए है पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन बी है सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन सी है लाइन स्विचिंग, ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी स्विचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सर्किट स्विचिंग। इट मीन्स द रिक्वायर्ड रिसोर्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एंड सिस्टम आर रिजर्व्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन बिटवीन एंड सिस्टम इन सर्किट स्विचिंग मेथड। आगे की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द रिसोर्सेज आर रिजर्व्ड बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग इन सिस्टम इन सर्किट स्विचिंग डैश इज अचीव्ड। जैसा कि रिसोर्सेज को है जो है अगर रिजर्व कर दिया जाए दो कम्युनिकेटिंग इन सिस्टम के बीच में सर्किट स्विचिंग में तो क्या अचीव होगा। ऑप्शन ए है ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन बी है गारंटेड कांस्टेंट रेट, ऑप्शन सी है रिलायबिलिटी, ऑप्शन डी है स्टोर एंड फॉरवर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गारंटेड कांस्टेंट रेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गारंटेड कांस्टेंट रेट। यानी कि अगर रिसोर्स को जो है रिजर्व कर दिया जाए दो कम्युनिकेटिंग इन सिस्टम के बीच में सर्किट स्विचिंग में तब जो है गारंटेड कांस्टेंट रेट जो है वो अचीव होगा। ठीक है, अब है इन डैश सिस्टम रिसोर्सेस आर एलोकेटेड ऑन डिमांड। इन डैश सिस्टम रिसोर्सेस आर एलोकेटेड ऑन डिमांड। कौन से सिस्टम में जो है रिसोर्सेस को एलोकेट करते हैं डिमांड होने पर।
वो कौन सा सिस्टम है जहाँ पे रिसोर्स जो है एलोकेट किया जाता है, जब उस रिसोर्सेज का नीड हो, जब उस रिसोर्सेज का डिमांड हो, तब जो है वो रिसोर्स एलोकेट किया जाता है, तो वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन ए है पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन बी है सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन सी है लाइन स्विचिंग, ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी स्विचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पैकेट स्विचिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पैकेट स्विचिंग, यानी कि पैकेट स्विचिंग सिस्टम पर जो है रिसोर्सेस जो है वो एलोकेट होते हैं डिमांड पर। पैकेट स्विचिंग सिस्टम में जो है दोस्तों रिसोर्स जो है एलोकेट होते हैं वो डिमांड होने पर। आगे आते हैं दोस्तों, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। इनमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन लेयर सर्विस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो एप्लीकेशन लेयर का सर्विस नहीं है। ऑप्शन ए है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, ऑप्शन बी है फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है मेल सर्विस, ऑप्शन डी है एरर कंट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एरर कंट्रोल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एरर कंट्रोल, यानी कि एरर कंट्रोल जो है वो एप्लीकेशन लेयर सर्विस नहीं है, यानी कि एरर कंट्रोल जो है वो एप्लीकेशन लेयर सर्विस नहीं है। बाकी आपका नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, फाइल ट्रांसफर एक्सेस मैनेजमेंट, मेल सर्विस, ये सभी के सभी जो हैं एप्लीकेशन लेयर सर्विस हैं। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट, मेल सर्विस, ये सभी के सभी जो हैं एप्लीकेशन लेयर सर्विस हैं, और आपका एरर कंट्रोल जो है वो एप्लीकेशन लेयर सर्विस नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर के और क्या क्या सर्विसेज होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेब सर्विसेज होते हैं, रिमोट लॉगिन होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो याद रखना है दोस्तों, आपका टेलनेट जो है ये रिमोट के लिए काम करता है। ओके, POP, SMTP, IMAP, ये सभी के सभी प्रोटोकॉल जो हैं आपके ईमेल सर्विसेज के लिए काम करते हैं। HTTP और HTTPS जो है ये वेब सर्विस के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो SMTP का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, FTP का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। आगे की ओर आते हैं। ठीक है, और इंटरनेट में जो है TCP/IP मॉडल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। UDP जो है आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। TCP जो है दोस्तों आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। इन सभी बातों को याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग मेथड द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल पैकेट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग मेथड द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल पैकेट। दिए गए ऑप्शंस में से जो है वो कौन सा स्विचिंग मेथड है जिसमें कि मैसेज जो है स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होता है। दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है वो स्विचिंग मेथड है जिसमें कि मैसेज जो है स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होता है। ऑप्शन ए है मैसेज स्विचिंग, ऑप्शन बी है पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन सी है वर्चुअल स्विचिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा पैकेट स्विचिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा पैकेट स्विचिंग, यानी कि पैकेट स्विचिंग जो है एक स्विचिंग मेथड का टेक्निक है जिसमें कि मैसेजेस जो हैं स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, पैकेट स्विचिंग जो है स्विचिंग टेक्निक का वो मेथड है जिसमें कि मैसेजेस जो हैं वो स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन पैकेट स्विचिंग द मैसेज इज डिवाइड इनटू स्मॉल पैकेट्स। इन मैसेज स्विचिंग द मैसेज इज डिवाइड इनटू स्मॉल पैकेट्स। अब आगे की ओर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोस्तों स्विचिंग टेक्निक्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि सर्किट स्विचिंग हो गया, मैसेज स्विचिंग हो गया, पैकेट स्विचिंग हो गया। ये सभी के सभी जो है स्विचिंग टेक्निक्स होते हैं। और पैकेट स्विचिंग जो है फर्दर डिवाइड होते हैं, एक डेटाग्राम स्विचिंग में और फिर दूसरा वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच मेथड्स क्रिएट ए पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच मेथड्स क्रिएट ए पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। तो वो कौन सा स्विचिंग मेथड है, दिए गए ऑप्शंस में वो कौन सा स्विचिंग मेथड है जो एक पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन जो है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में जो है क्रिएट करता है। ठीक है, वो कौन सा स्विचिंग मेथड है
जो कि पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन जो है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में जो है क्रिएट करता है। ऑप्शन ए है मैसेज स्विचिंग, ऑप्शन बी है पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन सी है सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स सर्किट स्विचिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स सर्किट स्विचिंग। यानी कि सर्किट स्विचिंग जो है वो एक स्विचिंग का मेथड है जिसमें कि एक पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन जो है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में जो है एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, आगे आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का दोस्तों होमवर्क होने वाला है और इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है। ठीक है, तो व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट्स करेंगे फ्रेंड्स। चलिए तो मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक